हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम छठे चरण के शिक्षक नियोजन संबंधित तमाम अपडेट्स आपको देंगे। उससे पहले STET से संबंधित जो RTI के जवाब आए हैं, जिसमें साइंस, जूलॉजी इत्यादि विषयों के कट ऑफ वगैरह, वैकेंसी काउंट वगैरह बताई गई है। साथ ही नॉर्मलाइजेशन के बाद अभ्यर्थियों के स्कोर पर क्या असर पड़ा है, उससे रिलेटेड RTI भी इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद प्रधान शिक्षकों की बहाली की भी बात करेंगे और यह भी आपको बताएंगे कि मार्च तक जो है शिक्षकों की बहाली कितनी ज़्यादा तेज़ी से बिहार में आगे बढ़ने वाली है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट कोड 106 यानी पेपर 1 साइंस के कट ऑफ के बारे में। वैकेंसी डिटेल्स इत्यादि जो है RTI के माध्यम से सामने आई हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। UR कैटेगरी में 2022 वैकेंसीज निकाली गई थी और उतने ही अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्वालिफाइड घोषित किया गया था। तो आप देख सकते हैं सारी कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी और अभ्यर्थियों की जो क्वालिफाइड संख्या है वो यहाँ पर दी हुई है। हाईएस्ट, लोएस्ट मार्क्स इत्यादि सब दी हुई हैं डिटेल्स। तो आप अपनी स्क्रीन पर पॉज करके इस डिटेल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। नीचे दिनांक दिया हुआ है 21 जून 2021, क्योंकि आप जानते हैं कि 21 जून 2021 को ही जो है रिज़ल्ट को एक तरह से रिवाइज करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया था। तो यहाँ पर BSEB की तरफ से आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी और टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट काउंट की जो संख्या है वो बराबर ही है, क्योंकि BSEB मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को ही क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के काउंट के तौर पर जो है RTI के जवाब में घोषित कर रहा है। क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को पहले से भी यही ऑर्डर था, यही आदेश था कि जितनी भी वैकेंसीज हैं उसी के हिसाब से वह मेरिट लिस्ट का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट काउंट का मतलब ही यही है कि जितने अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में आए हैं उन्हीं की सूची बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अभी जारी कर रहा है। इसी के साथ पेपर 2 जूलॉजी का भी जो है RTI का जवाब आया है। सब्जेक्ट कोड 205, इसमें भी आपको वैकेंसी डिटेल्स और टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट काउंट, हाईएस्ट, लोएस्ट मार्क्स, तमाम जानकारियां यहाँ पर दी हुई हैं। इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट साइंस और जूलॉजी रहा है तो आप इसको पॉज करके अच्छे से रीड करें, अपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ इत्यादि देख लें और इसका प्रिंट आउट भी निकाल कर आप रख सकते हैं। एक अन्य RTI के जवाब में एक अभ्यर्थी का STET 2019 में जो प्राप्त मूल अंक है और नॉर्मलाइजेशन के बाद के जो अंक है उसमें कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिला है। इसमें आप देख सकते हैं कि उस अभ्यर्थी के सब्जेक्ट जो था वो अंग्रेज़ी था, 104 कोड पेपर 1 था और उसका रॉ स्कोर 95 था और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका स्कोर 94.66 बना है। तो इससे हम कह सकते हैं कि कुछ अभ्यर्थियों के जो मूल अंक थे और नॉर्मलाइजेशन के जो बाद मार्क्स मिले उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। तो इस तरह के जवाब लगातार BSEB द्वारा सामने आ रहे हैं, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि BSEB ने डेटा क्रिएट करने में पूरा जो कॉन्क्रीट फॉर्म है उसको सुरक्षित रखा हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा डेटा जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास मौजूद है। तो आप भी इसी तरह से RTI करके अपने सब्जेक्ट का या अपने नॉर्मलाइजेशन इत्यादि मार्क्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं आज की अखबारों की तरफ कि क्या क्या प्रकाशित किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव के कारण नियोजन प्रक्रिया जो है पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। लेकिन अखबार में ज़रूर पेपरबाजी इत्यादि की जा रही है। हर दिन कोई ना कोई नई खबर कभी 7वें चरण को लेकर, कभी छठे चरण को लेकर सामने आती है। आज की देखिए हेडिंग बनाई गई है कि दिसंबर से मार्च के बीच 1.72 लाख शिक्षकों की नियुक्ति। तो बिहार में पंचायत चुनाव के बाद अब बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, ऐसा अखबारों ने प्रकाशित किया है। प्राथमिक स्कूलों के लिए 40,518 प्रधान शिक्षक और माध्यमिक स्कूलों में 5,334 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए BPSC को प्रस्ताव दिसंबर में भेज दिया जाएगा। तो MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको यह जानकारी पहले दी गई है कि दिसंबर महीने तक जो है प्रधान शिक्षकों की बहाली का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो दिसंबर से अगले साल मार्च तक लगभग 1.72 लाख नए शिक्षक मिलने के आसार हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं पेपर के अखबारों के माध्यम से करी जा रही हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि 23 अक्टूबर तक रोस्टर क्लियरेंस इत्यादि के बाद नवंबर तक जो है ये सब पूरा करने का लक्ष्य है। उसके बाद अगले साल अगले सेशन तक ये नियुक्तियाँ हर हाल में पूरी हो जाएंगी। तो शिक्षा विभाग पंचायत चुनाव व अन्य तकनीकी वजहों से अभी विशेषकर छठे चरण के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ नहीं कर पा रहा है, लेकिन विभाग अपना होमवर्क पूरा कर चुका है। तो देखिए, पहले तो यह कहा गया था कि पंचायत चुनाव का कोई भी असर छठे चरण के नियोजन प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा और अब पूरा इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। तो सरकार अपनी बात से किस तरह पलट जाती है ये भी आप अच्छी तरह देख ही रहे हैं।
तो 7वें चरण की बहाली समय शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाए, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार इस फैसले को भी वहाँ पे बदल दे, इस बात से भी मुकर जाए कि जनवरी फरवरी में वह 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन जारी ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण खबर की तरफ चलते हैं, जहां विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री का यानी कि शिक्षा विभाग का जो अहम फैसला है उसको ट्वीट करते हुए पूरी जानकारी दी थी। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस की सूची इत्यादि की बात की थी। साथ में अगर आप थर्ड पॉइंट पर नजर डालेंगे तो उन्होंने लिखा था कि सिर्फ सरकारी विद्यालय के शिक्षक ही प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, यानी कि सिर्फ सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं वह ही अब HM यानी कि हेडमास्टर के बनने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसका साफ मतलब है कि वही अभ्यर्थी केवल BPSC के माध्यम से जो परीक्षा होने जा रही है उसमें भाग भी ले पाएंगे, पात्र होंगे। सारे DA और दूसरी वित्तीय सुविधाएं इत्यादि जोड़कर लगभग 45,000 वेतन जो है वो प्रधान शिक्षकों को दिया जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है। तो प्रधान शिक्षकों के लिए बनाई गई नई नियमावली का चाहे कितना भी विरोध हुआ हो, कितना भी इसके लिए संघर्ष जारी हो, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सरकार अपनी मनमानी करते हुए ना तो एक्सपीरियंस की सीमा को घटा रही है और अब यह प्रकाशित हो रहा है कि सिर्फ सरकारी स्कूलों के शिक्षक ही प्रधान शिक्षक बनेंगे। तो इसका कितना विरोध होगा, लेकिन सरकार अपनी बातों पर अड़ी हुई है और दिसंबर के महीने तक BPSC के थ्रू जो है एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। अन्य खबर के माध्यम से यह भी प्रकाशित हुआ है कि आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की रिक्ति 1 माह के अंदर BPSC को भेजी जानी है। तो आपको बता दें कि स्कूलों में योग्य प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक मिलने से जो है माहौल बेहतर हो जाएगा, ऐसा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार का कहना है। और सारी जानकारियाँ जो हैं इस खबर को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि पूरा यहाँ पर यह दिया हुआ है कि दिसंबर के अंत तक BPSC से आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उसके बाद BPSC के माध्यम से ही लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद पर बहाली की जाएगी। दूसरी तरफ छठे चरण के शिक्षक नियोजन की बात करें तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी हाई स्कूल +2 शिक्षकों के बारे में भी खबर प्रकाशित हुई है कि इसका जो नियोजन प्रक्रिया का मामला है वह अभी पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है और 12 दिसंबर के बाद यानी पंचायत चुनाव के बाद ही यह शुरू हो सकेगा। तो दोबारा जो शेड्यूल जारी हुआ था माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए, उसके मुताबिक 10 दिसंबर तक काउंसलिंग और नियोजन पत्र बांटने को छोड़कर चयन की तमाम प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण नियोजन पर करीब विराम ही अभी लग चुका है। तो शेड्यूल के मुताबिक आप जानते हैं कि 11 अक्टूबर से 3 नवंबर तक आपत्ति इत्यादि की तिथि निर्धारित है। औपबंधिक सूची वगैरह भी रेडी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी कुछ जिलों की अगर बात करें तो वहां पर औपबंधिक मेधा सूची भी जारी नहीं की गई है। तो जो नियोजन का शेड्यूल है वो कई जिलों में शुरू से ही आरंभ से ही प्रभावी नहीं रहा है, ऐसा भी इस खबर में पूरी तरह प्रकाशित किया गया है। तो जल्द से जल्द वहाँ पर मेधा सूची जारी हो, फिर आपत्ति का दौर चलेगा। तो इस तरह से अभी नियोजन की प्रक्रिया लेकिन पंचायत चुनाव के कारण काफ़ी धीमी है, आप कह सकते हैं पूरी तरह विराम लग चुका है, यानी कि अब 12 दिसंबर के बाद ही छठे चरण का नियोजन जो है वो फिर से स्टार्ट हो पाएगा। एक अन्य खबर की बात करें तो आरा जिले से एक खबर आई है कि फर्जी सर्टिफिकेट पर चयन होने से 12 अभ्यर्थियों पर जो है वो FIR दर्ज की गई है। तो कुछ जब आप जानते हैं कि वेरिफिकेशन इत्यादि किया जा रहा है जिला स्तर पर, तो प्रमाण पत्रों की जांच जब की गई तो जांच के दौरान जगदीशपुर प्रखंड के 22 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट स्कैन जब साइट पर अपलोड किए गए तो नॉट फाउंड दिखाने लगा। तो इसके बाद फिर अभ्यर्थियों की जांच पड़ताल इत्यादि की गई तो अब पता चल रहा है कि वह सर्टिफिकेट फर्जी थे और अभी अभ्यर्थियों पर FIR करने का आदेश भी दिया गया है। फ्रेंड्स, ये थी आज सुबह की सारी अपडेट्स। इसी तरह 7वें चरण की शिक्षक बहाली, STET व छठे चरण के नियोजन संबंधित सभी अपडेट्स को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।